बैन होना ठीक है ना? हाँ बैन होना ठीक है। ऑल्ट बालाजी बंद हुआ उसमें ठीक ही है। बेसिकली दे आर सेलिंग सेक्स। सही तो है, बंद है तो कहते हैं लोग रसियन है 6000 ऐसे वैसे बोलते हैं लोग। सही हुई है ये चीज़, सही है यार। ये मतलब ये सब कुछ तो हटाना चाहिए, न्यूडिटी वगैरह ये सब कुछ तो करनी चाहिए। अब चाहे छोटा प्लेटफॉर्म हो बड़ा प्लेटफॉर्म हो। गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया बहुत बेस्ट लिया। तो एक्शन एकदम मेरे को लगता है सही लिया उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। तो इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट, जिसे कि एक फेवरेट पिकनिक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमारा यहां आने का कारण था एक बहुत ही विवादित और चर्चित टॉपिक पर बात करना। और आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग कुछ खास होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म बैन हुए हैं। आपका नाम? विकास। आप दिल्ली के रहने वाले हो? नहीं, वह बिहार का। बिहार के रहने वाले हो। आपने सुना होगा अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने 25 जो OTT प्लेटफॉर्म्स थे उन्हें बैन कर दिया है, साथ में जो 14 मोबाइल ऐप्स थी उन्हें भी बैन कर दिया है। तो आपको पता है इसके पीछे क्या रीज़न है? पीछे का तो रीज़न मुझे कुछ नहीं पता, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे आ रखा था। हाँ। तो इस चीज़ से पता चला है मुझे कि बंद हो चुका है। क्या देखा था सोशल मीडिया पे? कि उन्हें बंद कर दिया गया है या कोई सी कंटेंट आती है अश्लील उस हाँ। पे, इसलिए। तो लाइक क्या लगता है वो जो उन्होंने एक्शन लिया है वो सही है या गलत है? मेरे लिए तो सही है, आप किसी के लिए बुरा होगा वो जो देखते होंगे उनके लिए। तो आपने कभी कंज्यूम किया है ऐसा कोई कंटेंट? कंज्यूम तो नहीं किया, बस फेसबुक चलाते रहते हैं तो आ जाता है। तो उस पर दिखा है कि ऑल्ट वाला जी लिखा रहता है, तो पता चल गया कि हाँ गंदी चीज़ होती होगी उस पर कुछ। तो मतलब जो उन्होंने हटाया है वो सही है ना, अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से क्या सही है, मतलब कि मेरे हिसाब से सही है बस मेरे लिए। अच्छा। उनके हिसाब से उनकी जो काम करते थे उनकी तो वो है कि पैसे नहीं कमा पाएंगे अब उनसे, या जो देखते थे उनके ऊपर है। मेरे हिसाब से तो वो सही है। तो ऐसा कुछ था कि मतलब उसके अंदर जो कहते थे कि वोमेन्स की जो डिग्निटी है उस पे सवाल उठता था, या उसको बहुत ज़्यादा गलत पोर्ट्रे करते थे, ऐसा कुछ? आपने तो कंज्यूम नहीं करा, बट स्टिल अगर कोई आइडिया हो रिगार्डिंग दिस। मतलब क्या पोर्ट्रे, मतलब वो खुद ही करते थे ना, उनको ज़बरदस्ती थोड़ी कराया जाता था। उनको पैसे चाहिए तो कर रहे हैं, या फेमस होना है या कुछ करना है, वो अपनी उनकी मनमानी, मतलब कुछ कर अपनी वजह से कर रहे होंगे जो कर रहे होंगे। पैसे चाहिए या मेरी वजह से, तो खुद के लिए कर रहे हैं, उतना गलत तो था नहीं। नहीं, पर जो वो कर रहे हैं उसमें एक पूरा वुमेन कम्युनिटी का आ जाता है कि लाइक अगर ये ऐसी है तो ये भी ऐसी हो सकती है। काफ़ी बार मेंटालिटी वो बन जाती है। तो ये जो आपके अकॉर्डिंग चीज़ है ये सही थी या गलत थी? और गलत थी तो क्यों थी? सही थी या गलत थी? सही भी थी और गलत भी थी। आपके लिए मेरे हिसाब से तो गलत ही है। क्यों? मतलब वो खुद वुमेन होके, मतलब कि ज़्यादा कंटेंट वुमेन के ऊपर ही थे उसमें। हाँ। तो खुद होके वो खुद उसी को प्रमोट कर रहे थे, तो इसके हिसाब से तो गलती थी। तो बैन होना ठीक है ना? हाँ बैन होना ठीक है मेरे हिसाब से। मैंने पहले ही बोलता ठीक है। आपका नाम? दीपक, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली। दिल्ली। ऑल्ट बालाजी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, जो भी अभी OTT प्लेटफॉर्म बंद हुआ है, तो आपका क्या POV है उस पे? वो चीज़ सही हुई है या उसमें किस टाइप का कंटेंट दिया जाता था, उसका कुछ ओवरव्यू आप देना चाहोगे? ऑल्ट बालाजी बंद हुआ उसमें ठीक ही है। कैसे? शुरू में उन्होंने ना कुछ शो निकाले थे, मैंने देखे थे, अपहरण, वो ठीक था, उसका एक ही शो देखा मैंने। उसके बाद जो गंदी बात उन्होंने, जो उनका शो था, वो तो शुरू में मजा आ रहा था देखने में लोगों को। फिर बाद में वो एक ही चीज को एक्सप्लोर करते गए, उन्होंने कुछ नया दिखाया ही नहीं। वो ज्यादा बेसिकली दे आर सेलिंग सेक्स एंड सम वल्गर कंटेंट आफ्टर दैट। सो इट वेंट, इसमें कुछ फन नहीं रहा। फिर बाद में एक ही चीज दिखा रहे, मतलब कुछ एक्सप्लोर, कुछ मीनिंगफुल नहीं ला रहे थे वो लोग। जैसे नेटफ्लिक्स पे है, बहुत सारी मीनिंगफुल चीजें हैं, वहां पर कुछ इतना वल्गर नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे ऑल्ट बालाजी पे बहुत ज्यादा वल्गर हो गया था वो। लाइक उसमें कुछ ऐसा था कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना होता था, या कुछ ऐसी चीज़ें कि आपको उसके लिए पे करना होता था? सब्सक्रिप्शन तो था, लेकिन मैंने कभी लिया नहीं। मैंने इधर उधर से देख लिया था ऑल्ट बालाजी का, लेकिन उस पे मैंने एक ही दो शो देखे उसकी शुरुआत में। उसके बाद मैंने गंदी बात के बारे में देखा है मैंने, वो भी शुरू में मेरे को भी मजा आया था। फिर बाद में वो एक ही चीज बार बार, कहानी में कुछ अंतर चेंज नहीं था बिल्कुल भी, तो फिर बाद में बेकार हो गया वो भी। तो क्या लगता है, जैसे लोकल तो बंद कर दिए बट स्टिल नेटफ्लिक्स हो गया, बहुत सारी ऐसी भी वेबसाइट है जिसमें ऐसी चीजें अभी भी डलती हैं, उसका कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता बट स्टिल वो उसे दिखाते हैं। तो उस पे क्या है, ये सिर्फ ये हुआ है कि सिर्फ छोटे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है, या छोटे जो भी क्रिएटर्स हैं उनको बैन किया है, या नेटफ्लिक्स पे भी ये सेम चीजें करनी चाहिए? देखो, उनके बंद होने पे मेरे को ये तो नहीं पता कि एक असली कारण क्या है। मेरे को नहीं लगता कि वो कोई, मेरे को लग रहा है कोई पॉलिटिक्स होगा उसके बीच में, बंद होने के बीच में। बिजनेस, कुछ कोई बिजनेस
कारण हो सकता है कुछ भी, लेकिन कंटेंट का भी हो सकता है क्योंकि उनके पास कुछ बढ़िया था नहीं। उन्होंने एक शो और निकाला था, मैंने देखा था, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, वो भी बहुत अच्छा था। फिर बाद में उसके उसके भी सीक्वल्स आए, लेकिन जो पहला वाला ही मेरे को अच्छा लगा था। उसके बाद वाला एक और देखा था मैंने, वो भी सही लगा। उसके बाद वो भी ज़्यादा खास नहीं लगा मेरे को, तीसरा वाला जो था आया था। बट जैसे ये ऐप तो बैन हो गई, बट स्टिल ये वीपीएन वगैरह पे अवेलेबल हो जाता है, तो वो कहाँ तक सही चीज़ है कि आपकी अगर आपकी कंट्री में कुछ चीज़ बंद हो रही है और लोग अभी भी उसे कंज्यूम कर रहे हैं पर किसी अलग सोर्स से। देखो, अगर ऑडियंस को मज़ा आ रहा है देखने में, तो वो देखेंगे, उनको देखने दो। जो देख रहे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। बाकी हमें बस ये अवेयर कर सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है जो अडल्ट नहीं है, उनको अवेयर करना ज़रूरी है कि बस, और बाकी जिन्होंने देखना है उन तो देखेंगे ही। उनको उनके लिए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। जिनको मज़ा आ रहा है वो देखो भाई। मेरे लिए ऐसे नहीं कि आप देखो मत देखो, बस अपनी समझदारी से देखो। लाइक आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है जो बैन हुआ, या इसमें थोड़ा बहुत उन्हें बोला जा सकता था कि आप ये अपना कंटेंट सही कर लो, बैन करने की कोई ऐसी खास ज़रूरत थी नहीं? हाँ, ये वाला सुझाव बढ़िया हो सकता है कि बैन करने की खास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे शो ही नहीं निकाले। बहुत कम, शुरू में मेरे को 2 शो के नाम याद है जो मैंने देखे हैं, अच्छे भी थे। और बाकी तो मेरे को याद नहीं आ रहा। बाकी तो अब सब लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, उन पे सारे अच्छे शो आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, अमेज़न प्राइम देख लेते हैं। आके ऑल्ट बालाजी का तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता वो बंद हो जाए, क्योंकि मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ है ही नहीं उनके पास। जो लोग देखते थे उनके लिए मतलब अब कोई अल्टरनेटिव तो होगा, बट स्टिल जो वो चीज़ें उसमें कंज्यूम करते थे वो दूसरे उस पे नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, तो उनके लिए कोई रिकमेंडेशन कि हाँ आप अगर ये नहीं देख रहे हो तो आप ये देख सकते हो कुछ? देखो भाई, ढूंढ लो, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, भर के कंटेंट है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हैं। आपका नाम? आदित्य कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। अभी आपने कुछ सुना है सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी कि जो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कुछ अश्लील चीज़ें मतलब दिखाई जा रही है, उन्हें बैन कर दिया गया है इंडिया में? जी, तो सही तो है, बंद है तो मतलब छोटे बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब वो बहुत सी गलत हरकतें करने लगते हैं, इसलिए सही है, बंद है तो मतलब अच्छा है। तो पर ऐसे तो बहुत सारे अभी भी स्टिल नेटफ्लिक्स वगैरह है, उन पे भी छोटे-छोटे ऐसे कंटेंट होते हैं जो उसमें भी डाल दिया जाता है, जिसके अंदर अभी भी सेक्सुअल चीज़ें होती हैं, वो प्रमोट करते हैं उन्हें। तो अगर इन चैनल्स पे हुआ है तो क्या लगता है कि बाकी जो बड़े चैनल्स हैं उन पे भी होना चाहिए था, या सिर्फ इन्हीं पे हुआ है वो सही है? इन पे हुआ तो सही है, लेकिन इन लोगों को भी होना चाहिए, क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए कि हाँ देखो भाई, मतलब ऐसे है, मतलब छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको एक्सेस ना मिले, या फिर एक सेट कर दे कि मतलब कुछ ऐसे ही कुछ कर दें। और बहुत सारी चीज़ें किए जा सकती है इन सब चीज़ों में, और बंद ही हो जाए तो सही है मेरी नज़र में। पर अभी भी ऐसा होता है, जैसे ये बंद कर दिए, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीपीएन वगैरह की एक्सेस ले लेते हैं और उस पे देखते हैं ये चीज़ें। तो ये कहाँ तक सही है? इससे जैसे आप हो, अभी यंगस्टर हो, आप यूथ हो इंडिया के, तो अगर आप भी ये चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हो या कोई और आपके साथ के कंज़्यूम कर रहा है, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है इस चीज़ का? बहुत गहरा असर पड़ता है, आदमी मतलब डिप्रेशन में जाने लगता है, वो क्या बताएं अब। फैमिली भी साथ बच्चों को देख के डिप्रेशन में चली जाती है। बच्चों को देख के मतलब फैमिली भी सोच में पड़ जाती है कि बच्चे गलत कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है। तो इस चीज़ का कोई और सॉल्यूशन हो सकता था, या जो ये बैन किया है बिल्कुल सही है? सोल्यूशन सही है, बैन है तो सही है। बैन है तो सोल्यूशन अगर एंड वाली बात है। सोल्यूशन अगर जो दूसरा कुछ निकाला जाएगा तभी एक्सेस आदमी कर लेगा आराम से, कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा एक्सेस करने का। हो जाएगा तो सही है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी होती है, गूगल पे भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं अपने फ़ोन में बहुत सारे ऐसे खोल सकता हूँ ना, जो आप सोच भी नहीं सकती हैं, बहुत जगह पे। लेकिन बैन ही कर देना चाहिए, पूरा टोटली बैन करना चाहिए इस सब चीज़ों को। मतलब हमारे घर में एक छोटा मतलब है, कोई रिलेशन में है, वो एक बार ऐसे ही एक्सेस कर लिया था, मैं नोटिस कर रहा था, मुझे पता है कि हाँ छोटे उम्र में ऐसा होता है कि बच्चे देखने लगते हैं, तो मैं देखा, मैं बोला यार ऐसा मत करो प्लीज़। जल्दी जल्दी देखने को लोग देखते हैं ना। रील आता है ना थोड़ा, अभी वहाँ पे एक लड़की थी, वो भी ऐसे ही डांस कर रही थी, मतलब अजीब से उसका बॉडी लैंग्वेज अलग ही लेवल का था, छोटे कपड़े पहने थी, उसी को हम लोग देख रहे थे, तो सोची कि भाई ऐसा सब हम लोग देख रहे है हैं, यहाँ बच्चे भी पे। देखेंगे, छोटे बच्चे भी बिगड़ेंगे। हम तो कुछ हम देख रहे हैं, मेरा छोटा भाई भी उसी में आ जाएगा, वो भी देखने लगा, कहेगा भैया देख रहे हैं हम भी देखेंगे। तो जैसा कि मतलब ऐसा भी होता है कि जो औरत है उसमें मोस्टली यही दिखाया जाता है कि औरत है, पेट सेक्स कर रही है या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रही है वो, तो बाकी जो वुमन कम्युनिटी है उस पे भी ये क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का? हाँ, इम्पैक्ट ये पड़ता है, जैसे मान लीजिए, हाँ एक होता है ना, एक रसियन आती है, जैसे कि वो पेड होता है वो अलग बात है, लेकिन जो आती हैं उन लोगों का भी नाम बदनाम हो गया है, कहते हैं लोग रसियन है 6000 ऐसे वैसे बोलते हैं लोग, तो ये गलत लगता है। मतलब
क्या पता उन लोगों का क्या अलग मतलब अलग ही अलग nature हो। अलग होता है। सभी लोग एक जैसे नेचर के थोड़ी ना होते हैं। इंडिया में भी है तो हम लोग में भी प्राइस अलग अलग है कुछ लोगों का, लेकिन उन लोगों का मतलब कह नहीं पा रहे हैं हम लोग उतना बात। मतलब आदमी समझ नहीं रहे क्या बोले आदमी। मतलब बैन होना सही है ना? बैन होना सही है, बस बैन हो जाना और चाहिए। जो लोग ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? अब उनको तो कुछ बोले ही नहीं जा सकता, वो खुद अपने मन से सोचे भाई हमको नहीं करना है, तब क्या ही बोला है आदमी। यही बोलना चाहूंगा कि भाई मतलब कुछ और चीजों में जैसे बॉडी बनाने में ध्यान दो यार, वो सब करने में क्या ही मतलब है, कुछ नहीं है। करना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जैसे ऐसे घूम रहे हैं फालतू ये वो। बनाओ यार, मतलब अच्छा अच्छा चीज एक्सप्लोर करो, कोई गेम खेल लो भाई, उसमें देखने में क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। तो आपका नाम? अलीना कमाल, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली। दिल्ली। अभी आपने जैसे लाइक सोशल मीडिया पे भी सुना होगा, और अभी ये न्यू एक ऑर्डर आया है कि जो गवर्नमेंट ने 25 जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उन्हें बंद कर दिया होगा। हमें पता है कि ओटीटी हमें एंटरटेनमेंट का एक साधन है बहुत अच्छा, बट स्टिल उस पे जो भी लोकल साइट्स थी लाइक बालाजी हो गया और बालाजी हो गया, या बहुत सारी ऐसी साइट्स थी जिसके अंदर न्यूडिटी या पोर्नोग्राफी ये सारी चीज़ों को दिखाया जाता था। तो अब ये बैन हो गया है। तो क्या लगता है आपको कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही हुई है या गलत है? सही हुई है ये चीज़। क्यों हुई है? मतलब जैसे कि छोटे बच्चे वगैरह थे, वो सब ये सब चीज़ें कंज्यूम करते थे, तो उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट होती थी। और मतलब लड़के भी बहुत सारे जो होते हैं, मतलब वो सब कुछ ये जब देखते हैं तो उनकी फिजिकल हेल्थ तो ख़राब हो ही जाती है। तो ओवरऑल आप ये क्या कहना चाहोगे कि ये चीज़ें गलत हुई हैं, बट इसका कोई अल्टरनेटिव भी तो निकाला जा सकता था। लाइक अभी भी हमने जब देखा था कि वो पाकिस्तान वाले जो भी एक्टर बैन हो गए थे, तो उसमें लोग वीपीएन लगा लगा के उनकी प्रोफाइल स्टॉक कर रहे थे। तो ये चीज़ अभी भी बंदे कर सकते हैं, तो इस पे क्या कहोगे कि ये क्या लगता है जो इंडिया की यूथ है वो किस तरफ जा रहा है? यार ये सब चीज़ें, मतलब ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो एक इंसान के ऊपर भी डिपेंड करती है ना, कि वो क्या चाहता है। अब जैसे कि अगर कोई बंदा इस चीज़ में फंस चुका है, वो इन सब चीज़ों में न्यूडिटी वगैरह देख रहा है और ये सब फंस चुका है, तो उसे खुद से भी तो देखना चाहिए ना, उसे निकलना है नहीं निकलना। अगर ऐसे तो कितनी चीज़ें हटा दो, ऐसे अल्कोहल बैन कर दो, अब भाई जो एक एडिक्टिव इंसान है वो तो पी के ही रहेगा ना, वो कहीं से भी ले, चाहे फिर वो ऐसी चीज़ें वीपीएन वगैरह ही ढूंढता है फिर वो, कि सब इन सब चीज़ों से वो कर ले। एज अ गर्ल लाइक बहुत सारी गर्ल्स भी होती है जो इसको कंज्यूम करती है, ऐसी चीज़ें देखती हैं या कुछ भी कंज्यूम करती है इस टाइप का इंटरनेट पे, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे आगे, जो उनकी फैमिली है या कुछ भी है जो रिलेटिव्स है, इफ शी इज़ इन रिलेशनशिप, तो उस पे क्या उसका असर पड़ सकता है अगर वो ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रही है? मेंटली इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है ये सब चीज़ें देखने की वजह से, और उसमें एक सोशलाइज होने का और एक लोगों से कम्युनिकेट करने का जो वो होता है ना, वो चीज़ वो खो देता है। और इस चीज़ से बस वो एक ट्रैप में फंसता जाता है, और वो फिर जो असली चीज़ है, जो असली डोपामिन है ना, उस चीज़ को वो कैच नहीं कर पाता। वो इन सब चीज़ों में बस आगे अपना स्टैमिना लॉस करता रहता है, और आगे जाके ना वो चीज़ें वो ख़राब ही कर देता है। तो लाइक जैसे अभी ये तो बंद कर दिए, बट नेटफ्लिक्स पे भी स्टिल ऐसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल चीज़ें होती हैं। तो अगर देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनकी आमदनी मार दिया, सेंसरशिप लगा दिया। काफ़ी सारे लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या मतलब ये तर्क सही चीज़ है या नहीं है? सही है यार, ये मतलब ये सब कुछ तो हटाना चाहिए, न्यूडिटी वगैरह ये सब कुछ तो करनी चाहिए। अब चाहे छोटा प्लेटफॉर्म हो, बड़ा प्लेटफॉर्म हो, ऑल ओवर हटा देना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू ये यू जो ये ये चीज़ें सब कर। चीज़ें यार ये बाकी माँ बाप पे भी है ना। अगर बच्चे ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो माँ बाप को देखना चाहिए ना, हमारा बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है। अब वो अगर तुम मतलब किसी का कोई बच्चा ये सब कुछ देख रहा है, तो उसके पेरेंट्स को देखनी चाहिए ना ये चीज़, कि भाई मेरा बच्चा ये क्यों देख रहा है। अब जैसे कि एक शो भी था अभी, इंडिया गॉट टैलेंट, वो डिलीट करवा दिया था। क्यों भाई, क्यों खराब था वो शो? अब कितनी भी खराब चीज़ थी वो, लेकिन ये तुम्हें अगर वो खराब है तो अपने बच्चे से बोलो ना, भाई तू एक क्यों चीज़ देख क्यों रहा है। अगर कोई चीज़ खराब है तो उसे देख ही क्यों रहा है। हमारे माँ बाप है, हमने तो नहीं देखा भाई आज तक जब छोटे थे। अब जब एक समझ आ गई, एक स्टेबिलिटी आ गई दिमाग में कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, तो उसी तरीके से हम वो चीज़ देखते हैं। और किस हद तक देखनी है भाई, वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, हम ठीक सोचे समझ सकें। तो इस इंसान से मतलब 18 मतलब एक सोच समझ के पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को कुछ चीज़ें दिखानी चाहिए, और इंसान को
भी सोच समझ के ही कुछ चीज़ देखनी चाहिए। बट काफी तो पेरेंट्स होते हैं जो एजुकेटेड ही नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं है कि फोन कैसे यूज हो रहा है, मोबाइल फोन को यूज कैसे करना है। मोबाइल फ़ोन ही मत दो, बच्चों को फ़ोन इतना तो पता है ना कि देना ही नहीं है फ़ोन, फ़ोन क्यों देना है बच्चों को? आज के टाइम में तो बेसिक नीड बन गया है ना फोन की। 10th-12th में भी ये होता है कि ग्रुप्स बना दिए स्कूल के, उस पे होमवर्क आएगा या ये सारी सब फालतू की गवर्नमेंट के हैंड से हो सकता है ना कि अगर इसका जो एक्सेस है वो उन बच्चों पे जाए ना। हाँ, इस तरीके से कर सकती है गवर्नमेंट के कोई ऐसा बना दे कोई मतलब जैसे कि वो आजकल सब बच्चे व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट को एक ऐसा ऐप बनाए बच्चों के लिए जो जिस पे उनका भाई ऐसे ग्रुप वगैरह बन रहे हैं और वो स्कूल से ही लिंक्ड हो पूरा। स्कूल वाले देख रहे हो कि क्या बच्चे चैटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी टीचर्स तो होते ही हैं एडिट, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जिसको कंज्यूम करना है वो जिसको करे। करना है वो तो करके रहेगा भाई, जहाँ से भी करे। अब भाई जिसको जो चीज़ करनी है वो तो करके ही रहेगा वहाँ से वो चीज़ करनी है। बाकी वही है एक इंसान के जो दिए गए पेरेंट्स से जो एटिकेट्स होते हैं, मॉरल्स होते हैं ना, वो ही इंसान को बताते हैं कि उसे क्या देखना है, क्या नहीं देखना। अब हम चाहे कितनी भी ऐसे तो लोग ऐसे तो अभी हम कहीं से जाते हैं, कोई गाली दे देता है इंसान रास्ते में, वो भी तो बच्चा सुन ही रहा है। उस पे तो ना कोई पेरेंट्स रोक सकता उस बच्चे को उस गाली सुनने से, ना वो बच्चा रोक सकता। तो फिर एक वही होती है ना एक मॉरल्स पे फिर पेरेंट्स समझाते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है, या फिर वो बच्चा खुद से देखता है कि भाई ये चीज़ गलत है, तो फिर वो खुद समझ जाता है एक बच्चा। उसका आसपास का एक एनवायरनमेंट भी होता है, इस तरीके से बनाया जाए। आपका नाम? गुलशन। कहाँ से हो आप? मैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से हो, यहाँ घूमने आए हो आप भी? हाँ जी। तो सर आपने सुना होगा लाइक बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए हैं, तो आपको उसका इन्फो पता है कि क्या हुआ है? हाँ, क्योंकि मैक्सिमम इस पे जो शोज़ थे ना, वो मतलब यूथ के लिए अच्छे नहीं थे। आज के टाइम में जो किड्स थे, बच्चे थे, मतलब उनको उनकी सोच समझ से मतलब बिल्कुल ही ख़राब कर रहे थे। अब पेरेंट्स भी कहाँ तक रोके, क्योंकि वो मोबाइल्स पे ही एप्लीकेशन से सब कुछ अवेलेबल है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो भी डिसीज़न लिया बहुत बेस्ट लिया, क्योंकि आने वाली यूथ को ना इसे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म था उनमें सिर्फ़ गंद ही भरा हुआ था और कुछ नहीं था। वल्गैरिटी उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई जाती थी। और मैं तो मतलब उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो उसपे बनाते थे, मतलब उनको भी थोड़ा-सा भी विचार नहीं आया कि मतलब शायद उनके खुद के बच्चे भी देखते होंगे या फिर दूसरे के भी देखते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं थी, जहाँ तक सर लाइक अभी ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद हो गए हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीपीएन वगैरह से एक्सेस ले लेते हैं, तो उस पे क्या कहोगे? देखो, मेरा तो ये कहना है कि नॉर्मली गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट रूल लेके आना चाहिए इसके खिलाफ, और भी ज़्यादा कि मतलब प्रॉपर ही बैन कर देनी चाहिए ये चीज़ें। जैसे वीपीएन वगैरह चला के भी जैसे कर लेते, तो इसको भी बैन ही कर देना चाहिए प्रॉपर्ली। कोई भी वैसी वेबसाइट भी ओपन ना हो नॉर्मली, तो भी ये चीज़ें बिल्कुल ही मतलब स्ट्रिक्टली की जानी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि गवर्नमेंट करती तो है लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाती, तो इसलिए फिर लोग मानते नहीं हैं। लोग भी किस लिए मानेंगे, क्योंकि कि रूल ही फॉलो नहीं हो रहे सही से। लाइक ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ हुई है इससे जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनको हार्म किया गया है, या लाइक कुछ सेंसरशिप हो, या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स हो सकती है? नहीं, इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स तो नहीं हो सकती, क्योंकि देखो वो और भी चीज़ें बना सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अच्छा कंटेंट में मार्केट में शो कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ें शो करने से कोई उनके लिए हार्मफुल चीज़ नहीं हुई है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एजुकेशन दे सकते हो और भी बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। लाइक ये बैन करने के अलावा वो और कुछ भी तो बोल सकते थे, लाइक कोई रेगुलेशन ले आते कि ऐसा करना मना है, या आप अपने कंटेंट का जो लेवल है वो थोड़ा सही कर दो, बट स्टिल उन्होंने डायरेक्ट बैन कर दिया है। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, उसमें भी काफ़ी ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सेक्सुअली मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो विजिबल होती हैं, बट स्टिल उन चीज़ों को बैन ना करके सिर्फ जो ये छोटे लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं या मोबाइल ऐप्स है 14, उनको ही क्यों बैन किया गया? आपने सही बोला कि नेटफ्लिक्स वगैरह में भी इन पे भी स्ट्रिक्टनेस लेके आनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि देखो अगर तुम सारी चीज़ें कर ही रहे हो, गवर्नमेंट सारी चीज़ें बैन कर रही है, तो सबके साथ एक ही रूल फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि ये मैंने सुना भी है, जहाँ तक मैंने आज तक ओपन नहीं की वैसे ये वेबसाइट से लिटरली, लेकिन ये था कि मैंने सुना है कि मतलब इस पे सारी ही मतलब वल्गर चीज़ें चलती हैं मैक्सिमम, तो इसीलिए क्योंकि नेटफ्लिक्स पे तो मूवीज़ वगैरह और भी एपिसोड शोज़ भी हैं, लेकिन इस पे प्रॉपरली वही चीज़ें होती हैं। जैसे आपने बोला कि काफ़ी सारे लोग जो इसको कंज्यूम करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ और एज वेल एज फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका? देखो मेंटल हेल्थ पे नॉर्मली वो अपनी मतलब फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ में। अब मान के चलो कोई भी ये चीज़ें देखता है नॉर्मली, वो उसी तरफ माइंड को लेके जाएगा, ना कि अब स्टडी की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ, स्किल्स सीखने की तरफ, कुछ भी। वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की तरफ दिमाग लगा के रखेगा अपना मैक्सिमम टाइम। तो जो लोग इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं उनके लिए कोई एक मैसेज या रिकमेंडेशन या कोई भी सजेशन आप देना चाहोगे?
हाँ, देखो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा नॉर्मली जो आज की यूथ है वो सिर्फ स्किल्स पे काम करे, क्योंकि स्किल्स से ही देखो जैसे-जैसे एआई ग्रोथ करता जा रहा है, जैसे-जैसे मतलब ये चीज़ें बदलती जा रही हैं, जॉब्स खत्म होती जा रही हैं, तो धीरे-धीरे ना उनको स्किल्स पे काम करना चाहिए बजाय इन चीज़ों के नेटफ्लिक्स वगैरह, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किल्स सीखेंगे उतना ज़्यादा ही ग्रोथ कर पाएँगे वो। जो उन्होंने एक्शन लिया है वो सही है या इसका कोई और अल्टरनेटिव भी हो सकता था? अगर पोर्नोग्राफी ज़्यादा चल रही है, सिंपल सी बात है चल भी रही है, तो एक्शन एकदम मेरे को लगता है सही लिया उन्होंने। और इससे क्या होगा कि जो ऐसा बनाना चाह रहे होंगे आगे फ्यूचर में वो खुद ही बंद कर देंगे, तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और जितना भी यूथ है, सिंपल सी बात है, यूथ इन चीज़ों को देख के ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और फिर इन चीज़ों को लेके ज़्यादा उनके दिमाग में चलती है चीज़ें और क्या लगता है ये चीज़ मतलब कहाँ से इन्फ्लुएंस करती है इंसान को? कहाँ से वो देखना स्टार्ट करता है, या कुछ एक ऐसी चीज़ें होती होगी ना जो उसे अट्रैक्ट करती होगी, तो वो क्यों देख रहा है? कुछ इसके पीछे का रीज़न? आई थिंक ये हार्मोन्स होते हैं। मतलब वो अगर किसी को सिंपल सी बात है, कोई अगर मोंक को देखना चाहेगा या फिर किसी लड़की को, तो सिंपल सी बात है लड़की को देखेगा आदमी, मोंक को देखेगा नहीं। तो ये ऐसा वाला हिसाब है तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि लोग इसको मतलब कम एक्सेस करें, या कुछ ऐसा अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट निकाल सकती है एक्सेप्ट बैन करने के अलावा? बैन अगर ज़्यादा ही उसमें पोर्नोग्राफी है तो बैन ही करना चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर भी अगर एक लिमिट बनानी चाहिए, तो फिर कि इतना तक चलता है, इतना तक नहीं चलता है, ऐसे करके तो कुछ नियम बनानी चाहिए उसके लिए। लाइक अभी भी लोग एक्सेस कर लेते हैं, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐप्स भी बैन कर दी है तो वो स्टिल ये चीज़ें कर सकते हैं कि वीपीएन वगैरह है, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स वो लोग ढूंढ लेते हैं, तो वो चीज़ें कहाँ तक सही है? अगर लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन चीज़ों पे क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहला तो ओटीटी नहीं है जहाँ से ये कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती है और भी इससे भी ख़राब। लेकिन ओटीटी का ऐसा हो सकता है कि ये इसको बैन करना ही मेरे को लगता है सही, सबसे सही ऑप्शन होगा कि जो बनाने वाले होंगे ना, अगर वो बनाएंगे तो देखेंगे क्या लोग तो जो लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे? कि कंज्यूम तो सब करते हैं, ये कम से कम करो तो ही अच्छा है, कंट्रोल करके ऐसे इन सारी चीज़ों पे। तो जैसा कि हमने यहाँ लोगों से बात करी और जाना कि इस एक टॉपिक पर लोगों के कितने विभिन्न मत थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए हैं, इसके साथ साथ जो वेबसाइट है और अदर एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी बैन लग जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी दिशा में कुछ लोग ये समर्थन कर रहे हैं कि इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन भी अपनाया जा सकता था, और केवल इसको बैन कर देने से ही सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोगों के कुछ अपने मॉरल्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं जिन पर वह काम कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को कंज्यूम ना करें। तो साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इसके जो विभिन्न मत हैं वो किस तरीके से सामने आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसके कुछ अल्टरनेटिव लाने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस बनानी चाहिए, क्योंकि इससे जो छोटे क्रिएटर्स हैं उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि यह कोई एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी हो सकती है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन प्रियंका उप्रेती।